हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आज हम लोग बात करेंगे ड्राइंग के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 52 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये आपका ड्राइंग का क्लास नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? पता होता है, लाल होता है। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लाल होता है, ठीक है। अगला है कि मोनोक्रोमेटिक रंग योजना में कितने रंग का प्रयोग होता है? तो मोनोक्रोमेटिक में होता है, कितने रंग का प्रयोग होता है आपको बताइएगा। चलिए बताइएगा फटाफट से। किसका होता है? एक। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब दो, विज्ञान की भाषा में तो हो जाएगा एक आपका राइट आंसर। ठीक है यहाँ पर। चलिए अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अगला आपके सामने लिखा हुआ है, कमरे की छत है तो कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? बात वही है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। कौन सा आलेखन हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग। अगला है कि फर्श के मध्य भाग है तो कौन सा आलेखन सबसे अधिक उपयुक्त होगा? फर्श के मध्य भाग के लिए ये हो जाएगा आपका षटभुजाकार। कौन सा हो जाएगा? षटभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला लिखा हुआ है, आप लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कपड़े पर रंगाई है तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर रंगाई के लिए बताना है तो होता है एक्रिलिक रंग। कौन सा होता है? एक्रिलिक रंग होता है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, लाल रंग में कौन सा मिलाया जाए नारंगी हो जाए? आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाल में जब पीला मिलाते हैं तो नारंगी हो जाता है। लाल में पीला मिलाएं, नारंगी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी कब बनता है? 59 नंबर है। स्लेटी बनता है काला और सफ़ेद के मिश्रण से स्लेटी बन जाता है। अगला देखिएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो हो जाएगा रंग, कलर। ठीक है। अगला है आपका कि ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? 24-25 में आया हुआ है। ओस्टवाल्ड संबंधित हैं किससे बताइए, पता है? कलर से संबंधित है, रंगों से। ओस्टवाल्ड ने कितने, ओस्टवाल्ड चक्र होता है उसमें कितने कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 24 में भी आया है, 2025 में भी आया है कि ओस्टवाल्ड कलर में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62। लाल और हरा रंग है, कैसे रंग है ये? लाल हरा एक दूसरे का विरोधी रंग है, तो ये विरोधी रंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अगला लिखा हुआ है कि चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ये ग्रेफाइट है, एक ग्रेफाइट। चलिए आगे देखिए। भारत का राष्ट्र ध्वज कैसा है ये बताना है। तो राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णीय, वर्णहीन या बहुवर्णीय, ये सभी तो बहुवर्णीय हो जाएगा। अलग अलग कलर है इसमें। ठीक है, वर्ण मान होता है कलर। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो हो जाएगी आपकी वक्र रेखा जो होती है वो लयात्मक रेखा होती है, ऐसे कहते हैं वक्राकार। ये आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किनारे के डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारे के डिजाइन का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है? साड़ी की किनारे या बॉर्डर के लिए। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो ये घनत्व को दर्शाने के लिए होता है गहरा रंग। अगला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, इसको देखिएगा कि मोनोक्रोम क्या होता है। देखिए मैंने बताया था मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है दो।
तो होता है कि एक ही रंग के विभिन्न विविध तान या टोन, एक ही रंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है कि आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका क्या नाम होता है। तो उसका नाम होता है रेटिना, दृष्टिपटल, जो कलर का अनुभव करते हैं। अगला आपका है 2025 में पूछा गया है कि टिंट रंग कौन सा होता है। टिंट रंग होता है आपका सफ़ेद, वाइट होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है। आगे है अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पुष्प। अगला देखिएगा, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आलेखन कला। क्या कहते हैं, आलेखन कला कहते हैं। अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, ये सभी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ये सभी, इन सभी तरीकों से। अगला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग होते हैं 4। कितने, मुख्य रंग 4। अगला लिखा हुआ है कि आलेखन के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। किस शर्त को, आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, तो ये सभी शर्तें यहाँ पर हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन कैसे होते हैं। प्राकृतिक आलेखन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक 77 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियोस में आपसे आगे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।